हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरेलिया का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर हम लोग स्टेटोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन इन ओविलिया। फिर इसके बाद इनका हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इनमें जो प्रोसेस होती है मेटाजेनेसिस, उसको डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर पॉलीमॉर्फिज्म को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने आपको लास्ट लेक्चर में ओविलिया का जो पॉलिप, मेड्यूसा का स्ट्रक्चर, पॉलिप का स्ट्रक्चर, जो ज्वाइट्स है उनमें गोनोजॉइट, हाइड्रोजॉइट, ब्लास्टोस्टाइल, सीनोसार्क, पेरिसार्क और सेनोसार्क का एनुलाई क्या था, ये सब आपको पता है। हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकाउलस, सब याद है ना आपको? चलिए बताइए, हाइड्रोराइजा क्या है? हाइड्रोराइजा क्या था? जो यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन था जहाँ से हाइड्रोकाइलस जुड़ा था, ये सबस्ट्रेट से अटैच करवा रहा था, यही हाइड्रोराइजा था। ये हाइड्रोकाउलस था, इसी पे ढेर सारे ज्वाइड्स लगे थे। जैसे ये है, ये डिफरेंट ज्वाइड थे ऐसे, ठीक है। ट्रीलैक था ना, ये मान लीजिए इनका गोनोज्वाइड्स है, गोरेंजियम हो गया। ये मान लीजिए इनका गैस्ट्रोज्वाइड्स है, यहाँ पे टेंटिकल हो जाएगा, गैस्ट्रोज्वाइड रहेगा। और गोरेंजियम में मेडूसा बनेंगे ब्लास्टोस्टाइल से, ठीक। ये सीनोसार्क हो जाएगा, जो बाहर वाली लेयर, अंदर वाली सीनोसार्क हो जाएगा, बाहर वाली पेरिसार्क। हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकाउलस, जो इनके ये ज्वाइड्स के पास जो जो ज्वाइड्स के आसपास जो लेयर होगी, जैसे जो गोरेंजियम के पास होगी उसको गोनोथिका बोलेंगे, और जो इसके पास होगी उसको हाइड्रोथिका बोलेंगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम? इसमें टेंटिकल कितने थे? पॉलिप में 24 ठो। मेडूसा में कितने थे? 16 ठो। स्टार्टिंग में 16 थे इनिशियल में। मेडूसा कैसा था? मेडूसा में क्या था? सब अम्ब्रेलर सरफेस और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। क्या था? सब अम्ब्रेलर सरफेस था और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस था। इनके यहाँ पे रेडियस पे, पर रेडियस वाला जो रेडियाई था उस पर 4 ठो गोनाड थे, और मार्जिन पे यहाँ पे इसका वेलम था, जो ये सर्कुलर कैनाल है। ये सब अम्ब्रेलर सरफेस था, सॉरी, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ये सब अम्ब्रेलर सरफेस। सब अम्ब्रेलर सरफेस के जो मार्जिन से वहाँ पे टेंटिकल थे, और टेंटिकल का जो एड रेडियस वाला पोजीशन था वहाँ पे, उस पोजीशन पे जो टेंटिकल था वहाँ पे इनके 8 ठो स्टेटोसिस्ट हैं। कितने स्टेटोसिस्ट? 8 ठो स्टेटोसिस्ट। और कुछ? मेडूसा क्या था? डायोसियस है इनका मेडूसा वाला स्टेज। मेल मेडूसा अलग, फीमेल मेडूसा अलग। आइए हम लोग देखते हैं स्टेटोसिस्ट क्या है। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर फिगर दिखाऊंगी, उसके बाद देन आपको फिर से पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। तब आप क्लियर हो जाइएगा कि हाँ समझ में आ गया। स्टेटोसिस्ट आप बहुत बार सुनेंगे। अब स्टेटोसिस्ट स्टार्ट है, ये आगे तक आप सुनते जाएंगे स्टेटोसिस्ट का नाम। तो स्टेटोसिस्ट क्या है? एक सेल है। आप समझ लीजिए, पहले यहाँ पे स्टेटोसिस्ट समझ लीजिए क्या है स्टेटोसिस्ट। A statocyst is a fluid-filled sac lined by sensory epithelial cell. The basal part of cell connected to the nerve cell, while the inner end bears sensory process. The cavity of statocyst contains a round particle of calcium carbonate called statolith or otolith particle. The particle is movable and is secreted by लार्ज सेल लिथोसाइट सेल। जो ओटोलिथ पार्टिकल है उसको कौन सीक्रेट करता है? लिथोसाइट सेल। कौन सीक्रेट करता है बच्चा? लिथोसाइट सेल। ये देखिए, इनका हो गई इपिथीलियल सेल, ये हो गई सेंसरी इपिथीलियल सेल। हम चार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, कि बहुत टाइम लगता है इसे लिखने में। और बीच में यहाँ फ्लूइड भरा है ना फ्लूइड, और इसी में एक सेल होगी, एक पार्टिकल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, उसको बोलेंगे आर्टोलिथ पार्टिकल। क्या बोलेंगे? आर्टोलिथ पार्टिकल या ओटोलिथ। और ओटोलिथ को बनाने वाली जो सेल होगी उसको लिथोसाइट बोलेंगे। यही हमारा स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया।
हो गया ना यही स्ट्रक्चर, ये सेंसरी सेल है। हाँ, और सेंसरी सेल से ये सेंसरी फाइबर निकले रहेंगे, सेंसरी फाइबर निकल रहेंगे तभी ना ये सेंस को टच करने पे इनको बताएंगे क्या होगा, सेंसरी फाइबर, माइन्यूट माइन्यूट फाइबर। देखिए ऐसे ऐसे सेल से सेंसरी फाइबर निकले रहेंगे। ओके, और ये सेल यहाँ पे नर्व से कनेक्ट होंगी, नर्व से कनेक्ट होंगी तभी ना ये सेंस को जो मतलब ये बैलेंस भी करेंगे, तो नर्व के पास तभी ना रिसेप्टर को भेजेंगे। ओके, आइए आपको अब हम अपना वाला फिगर दिखाते हैं, जो हमने आपको बुक का फिगर लिया, अभी तो मैंने आपको बना के दिखाया है। ये देखिए, ये हमने आपके लिए स्टेटोसिस्ट लिया है, ये इसको बैलेंसिंग आर्गन भी कहते हैं स्टेटोसिस्ट को। अब देखिए ये हो गया स्टेटोसिस्ट, ठीक। और ये देखिए सेंसरी एपिथेलियम का बना है ना, सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी प्रोसेस है। क्या है, देखिए माइन्यूट माइन्यूट सा ब्लैक ब्लैक सा प्रोसेस है ना यहाँ पे, ये है सेंसरी प्रोसेस और ये सेंसरी एपिथेलियम की सेल है। तो ये क्या है, सेंसरी एपिथेलियम है, और बीच में ये फ्लूइड है, और ये है इसका स्टेटोलिथ ओवरऑल ऑटोलिथ। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, ये इसको सराउंड करने वाली सेंसरी सेल है जिसमें सेंसरी फाइबर है, और बीच में स्टेटोलिथ है या ऑटोलिथ है, और ये फ्लूइड है। अब ये कैसे फंक्शन करता है आगे वाले स्ट्रक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चा, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस्ट। देखिए, अच्छा आपको फिर समझा दें, स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, अब आपको समझ में आ गया ना होगा। ए स्टेटोसिस्ट इज ए फ्लूइड फील्ड सैक लाइंड बाई सेंसरी एपिथेलियल सेल। आपने देखा था सेंसरी एपिथेलियम सेल इसको लाइन कर रही थी। बेसल पार्ट ऑफ सेल कनेक्टेड टू द नर्व सेल, नर्व का ये सेल की बेसल पार्ट जो है वो नर्व सेल से कनेक्टेड होती हैं। वाइल इनर एंड बियर सेंसरी प्रोसेस, आपको सेंसरी प्रोसेस दिखाया था हमने। द कैविटी ऑफ स्टेटोसिस्ट कंटेन ए राउंड पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको बोलते हैं ऑटोलिथ पार्टिकल, हमने आपको दिखाया था। दिस पार्टिकल इज मूवेबल, यह पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, यही मूव करते हुए बॉडी को बैलेंस करता है। और जो ये पार्टिकल है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लिथोसाइट सेल के द्वारा। समझ में आ गया। अब फंक्शन देखिए, फंक्शन में देखिए, द स्टेटोसेल हेल्प इन बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा को ये बैलेंस करता है, बैलेंस वे में, ताकि ये स्विम कर सके। पानी में रह रहे हैं, बैलेंस नहीं करेगा स्विम कैसे करेगा, वाइल स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। इफ द मेड्यूसा टिल्स द मूवेबल पार्टिकल ऑफ स्टेटोसिस रोल ओवर द टिल्ड साइड, जिसे ये झुका तो वहाँ पे इसका जो पार्टिकल है स्टेटोलिथ वाला पार्टिकल वहाँ पे रोल्ड हो जाएगा। एंड प्रेस अगेंस्ट द सेंसरी फाइबर, और सेंसरी प्रोसेस के अगेंस्ट उसको प्रेस करता है। द स्टिमुलेटेड सेल ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द नर्व रिंग विच इज कनेक्टेड टू मसल्स, मसल से ये इम्पल्स नर्व सेल से जाएगा, जो सेंसरी फाइबर हैं वो नर्व सेल को इम्पल्स देंगी, नर्व सेल से इम्पल्स नर्व रिंग को जाएगा जो कि मसल से कनेक्टेड है, मसल सेल से कनेक्टेड है, तब ये बॉडी को अपने बैलेंस कर देंगे। द नर्व इम्पल्स कॉल द रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ मसल टेल ऑफ द स्टिमुलेटेड साइड रिमेनिंग ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मेड्यूसा रीगेनिंग। जैसे कोई इनकी बॉडी के टच में कोई मान लीजिए कोई वो आ गया, इनेमी आ गया, कोई इनका शत्रु आ गया, तो जैसे ही टच करेंगे स्टेटोलिथ पार्टिकल वहाँ जो सेंसरी फाइबर है वहाँ से वो रिसेप्टर को वो करेगा, रिसेप्टर को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, वो रिसेप्टर ले जाके नर्व सेल से नर्व रिंग के पास जाएगा, वहाँ वो मसल से जुड़ी रहती हैं और वो अपने बॉडी को वहाँ से कंट्रैक्ट करके हटा लेती हैं। सिंपल सी बात। आया समझ में ना। आइए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। इनका रिप्रोडक्शन हम तो जानते हैं, जो इनके रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आइए देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज, इनमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज दोनों होता है। पॉलिप इज एन एसेक्सुअल फार्म, पॉलिप क्या है, एसेक्सुअल फार्म है और रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप एसेक्सुअल फार्म है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है।
वाइल मेडूसा क्या है, सेक्सुअल ज्वाइट है, वो किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। देखिए जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडूसा को बनाएगा, और जो मेडूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप को बनाएगा। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। पॉलिप जब एसेक्सुअल मतलब सेक्स आर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पॉलिप जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो मेडूसा को बनाएगा, और मेडूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो पॉलिप को बनाएगा। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। समझ में आया बच्चों? बताइए, आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप में होता है किसके द्वारा, बडिंग प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, बडिंग प्रोसेस के द्वारा। द हाइड्रोकाउलस गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ गैस्ट्रोजॉइट एज द कॉलोनी मेच्योर। ब्लास्टोस्टाइल बड फ्रॉम द एग्जिल्स ऑफ प्रॉक्सिमल गैस्ट्रोजॉइट एंड हाइड्रोकाउलस। ईच ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेडूसी बड सिंगल इन स्प्रिंग एंड समर। हमने आपको जब दिखाया था गोनोजॉइड में देखिए गोनोपोर था, इसको सराउंड करने वाली गोनोथिका था। इसी में हमने ब्लास्टोस्टाइल दिखाया था, और इसी में मेडूसा बड मेच्योर हो रही थी। हमने आपको मेच्योर होने का प्रोसेस बताया था। तो जो है कि जो गोनोजॉइड था उसी से मेडूसा डेवलप्ड हो रही है, मेडूसा बड। ये समर और स्प्रिंग सीजन में वहाँ से डिटैच हो जाती हैं, गोनोपोर से बाहर निकल जाती हैं। द मेडूसा बड ग्रेजुअली डेवलप्ड एंड मेच्योर। ये धीरे धीरे डेवलप और मेच्योर होती हैं। जब ये फुली फार्म हो जाती हैं, दे डिटैच्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल एंड स्केप इनटू वाटर थ्रू द गोनोपोर। ये गोनोपोर के द्वारा पानी से, ये गोनोपोर के द्वारा पानी में आ जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए। अच्छा, फिर से पूरा दिखाया गया है। ये डेवलपिंग हाइड्रेंथ है, हाइड्रेंथ की कॉलोनी डेवलप हो रही है। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं। ये सीनोसार्क अंदर वाली जो लेयर है वो सीनोसार्क है, जो बाहर इसको सराउंड कर रही है ये सब पेरिसार्क है। ठीक है, और इसके बाद ये एनुलाई वगैरह है, ये एनुलाई है। ये इनका फीडिंग ज्वाइट है, गैस्ट्रोज्वाइट है, और ये इनका गोनोज्वाइट है। गोनोज्वाइट को पेरिसार्क जो सराउंड करी है उसको गोनोथिका बोलेंगे। ठीक है, गोनोथिका। और ये इनका ये ब्लास्टोस्टाइल सब अंदर है। ब्लास्टोस्टाइल में मेडूसा बड बनेंगी, और ये गोनोपोर से बाहर निकल जाएंगी जब मेच्योर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेडूसा मेच्योर होकर बाहर निकली है। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, मेडूसा में। किस में होगा, मेडूसा में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा था, पॉलिप में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अकर्स ओविलिया टेक्स प्लेस इन मेडूसा स्टेज, द मेल एंड फीमेल मेडूसी बीइंग सेपरेटेड। यहाँ पे मेल और फीमेल मेडूसा अलग अलग होंगे। आप देखिए गोनाइड कहाँ प्रेजेंट थे, ये मान लीजिए मेल मेडूसा हो गया, तो गोनाइड इनके ये रेडियल कैनाल में प्रेजेंट है ना बीचों बीच। तो ये मान लीजिए यहाँ पे मेल गोनाइड होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गोनाइड होगा तो ओवा प्रोड्यूस करेगा। स्पर्म और ओवा ये पानी में आएंगे, और पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। कभी कभी क्या होता है, ओवा इनके शरीर में ही रहता है, बॉडी के अंदर ही रहता है, और स्पर्म जब वाटर के साथ अंदर जाता है वहाँ फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन ये रेयर केसेस है, जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, कहाँ पे, पानी में। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिए बच्चा। अब देखिए मेडूसा प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा एंड रिलीज देम इनटू वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मारुला बनेगा, मारुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा, सिलोब्लास्टुला इनको स्टीरोगैस्टुला बोलते हैं। उसके बाद गैस्टुला के बाद इनका लार्वा बनेगा। हमने बताया है ओविलिया का लार्वा प्लैनुला लार्वा होगा।
प्लाइनल लार्वा सेटल डाउन हो जाएगा तो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए स्पर्म में आल्सो इंटर द फीमेल मेडूसा। कभी कभी ये केस होगा, कभी कभी स्पर्म में क्या होगा, इनकी मेडूसा फीमेल मेडूसा के अंदर भी घुस जाएंगे विद द वाटर करंट की सहायता से। क्या करेंगे ये, एंड फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल मेडूसा। क्या करेंगे, फीमेल मेडूसा की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो ये कभी कभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। कहाँ पे, सी वाटर में। कहाँ पे, सी वाटर में, क्योंकि मेडूसा सी वाटर में ही रह रहा है ना। ठीक, अब डेवलपमेंट इनका देखिए, डेवलपमेंट कैसा है। जैसे हमने साइकान का डेवलपमेंट आपको बताया था ना, वैसे भी यहाँ भी डेवलपमेंट होगा। द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगो कंप्लीट एंड इक्वल क्लीवेज। आपको हमने इक्वल क्लीवेज और अनइक्वल क्लीवेज में हमने आपको अंतर बताया था। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ये मान लीजिए जाइगोट है, दोनों जाइगोट हैं। अगर सेल, पूरी सेल, जाइगोट की पूरी सेल क्लीवेज में भाग ले ऐसे ऐसे, ठीक, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। अगर यहाँ सम पार्ट ही क्लीवेज में भाग ले, रिमेनिंग पार्ट क्लीवेज में भाग न ले, तो इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मीरो मतलब थोड़ा, होलो मतलब पूरा। अगर पूरा पार्ट क्लीवेज में भाग ले रहा है तो होलोब्लास्टिक, थोड़ा ही पार्ट क्लीवेज में भाग ले रहा है उसको मीरोब्लास्टिक बोलते हैं। अब आपको बताते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज का है नहीं। होलोब्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। हमने बताया होलोब्लास्टिक जब क्लीवेज होगा पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्लीवेज में भाग लेगा, और मीरोब्लास्टिक में थोड़ा साइटोप्लाज्म उनके क्लीवेज में भाग लगेगा। अच्छा, और होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है बच्चा ना, वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी होता है। हाँ, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज भी होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। जैसे ये डिवीजन जैसे मान लीजिए हो गया, अगर ये साइटोप्लाज्म को इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है ना, ये देखिए इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल में डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल में डिवाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ऐसे हो गया, ये साइटोप्लाज्म को अनइक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर भाग में नहीं डिवाइड हो रहा है। इस टाइप के क्लीवेज को अनइक्वल क्लीवेज करेंगे, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। अब देखिए बताते हैं आगे आपको। द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगो कंप्लीट एंड इक्वल क्लीवेज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉल लाइक सेल। किसका फॉर्मेशन होगा, सॉलिड बॉल लाइक सेल। कल उसको क्या बोलेंगे, मारुला। मारुला डेवलप्ड ए सेंट्रल कैविटी, मारुला में एक कैविटी डेवलप्ड होगी जिसको बोलेंगे ब्लास्टुला। अब क्या होगा, ब्लास्टुला सराउंडेड बाय लूजली अरेंज ब्लास्टोमियर। ब्लास्टुला ब्लास्टोमियर के द्वारा सराउंड होगी। दिस हलो ब्लास्टुला इज कॉल्ड सीलो ब्लास्टुला। तो पूरे सिलेंट्रेटा के जो ब्लास्टुला होंगे उनको सीलो ब्लास्टुला कहेंगे। देखिए आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। ये जाइगोट हुआ, जाइगोट चला गया सॉलिड बॉल लाइक मारुला में। अब मारुला किस में गया, ब्लास्टुला में, ये हालो है। अब ब्लास्टुला किस में गया, गैस्ट्रुला में। किस में गया बच्चों, गैस्ट्रुला में। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगो कंप्लीट एंड इक्वल क्लीवेज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉल लाइक सेल्स कॉल्ड मारुला। मारुला डेवलप्ड ए सेंट्रल कैविटी। अब जैसे ये मारुला है, मारुला में एक बीचों बीच कैविटी बन जाएगी, इसको बोलेंगे, इसको ब्लास्टोसील। और ये ब्लास्टोसील को जो सराउंड करने वाली सेल होंगी उनको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लास्टोमियर। दिस हलोब्लास्टुला इज कॉल्ड सीलोब्लास्टुला। इनके हलोब्लास्टुला को क्या बोलेंगे, सीलोब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट होगा, गैस्ट्रुला में। ग्रेजुअली न्यू सेल्स कट ऑफ फ्रॉम द ब्लास्टोमियर एंड स्टार्ट माइग्रेटिंग इन द ब्लास्टोसील। जैसे ये ब्लास्टोसील थी ना, अब न्यू सेल इसमें ब्लास्टोसील में आने लगेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम वन एंड ऑफ सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला के एक एंड से ये लोग इसमें भरना शुरू हो जाएंगी। स्लोली इंटायर ब्लास्टोसील इज फिल्ड विद द सेल्स
एंड हालो ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू सॉलिड गैस्ट्रुला। जब इनके ब्लास्टोसिल कैविटी में सेल्स पूरी भर जाएंगी तो इनका जो ब्लास्टुला है वो सॉलिड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा। इस गैस्ट्रुला, इनके गैस्ट्रुला को बोलेंगे स्टीरियो गैस्ट्रुला। क्या बोलेंगे? स्टीरियो गैस्ट्रुला। ये प्रोसेस क्या होता है, जो इस प्रोसेस जिसमें सेल ये कैविटी में जा रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं डीलैमिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डीलैमिनेशन प्रोसेस। ठीक, अब गैस्ट्रुला बन गया है जिसको हम लोग स्टीरो गैस्ट्रुला बोल रहे हैं। अब देखिए आउटर सरफेस, अब एम्ब्रियो बिकम, जैसे ये एम्ब्रियो है ना, अभी गैस्ट्रुला स्टेज तक है, अब इनका आउटर सरफेस क्या होगा? सिलिएटेड हो जाएगा, इस पर सिलिया बन जाएंगी। तब इनका ये लार्वा हो जाएगा प्लैनुला लार्वा। ओबिलिया का लार्वा, प्लैनुला लार्वा। इफाइरा का लार्वा, सॉरी आरेलिया का लार्वा, इफाइरा लार्वा। इट इज़ डबल लेयर ओवाइड लार्वा। इसमें डबल लेयर होगा, ओवाइड ओवल शेप्ड का लार्वा है ये। कंसिस्ट ऑफ आउटर सिलिएटेड इक्टोडर्म एंड इनर सॉलिड मास ऑफ इंडोडर्मल सेल। इट एक्टिवली स्विम्स इन वाटर एंड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज। ये वाटर में एक्टिवली स्विम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स भी हो सकते हैं। आफ्टर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद ये क्या करता है? लार्वा सेटल डाउन कर जाता है और किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है और क्या करता है? इसका जो बेसल पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, ये मान लीजिए इसका बेस वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलेंगे बेसल डिस्क। और इनका जो माउथ इनमें डेवलप्ड हो जाएगा वो टेंटिकल के द्वारा सराउंड हो जाएगा। तो बेसल एंड पे इनका बेसल डिस्क बन जाएगा और टर्मिनल एंड पे इनका माउथ बन जाएगा, जिसको बोलेंगे डिस्टल एंड। ठीक है, द अटैच्ड एंड फार्म ए बेसल डिस्क। जहाँ से ये अटैच होंगे वो बेसल डिस्क बनाएगा। वाइल ए माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल इज फार्म्ड एट डिस्टल एंड। माउथ टेंटिकल के द्वारा सराउंड होगा, वो डिस्टल एंड पे बनेगा। जब ये किसी सबस्टेंट पे अटैच हो जाएगा प्लैनुला लार्वा ओबिलिया का, इसको बोलेंगे हाइड्रोला स्टेज। क्या बोलेंगे? हाइड्रोला स्टेज। ये हाइड्रा की तरह होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है? हाइड्रोला अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हाइड्रोला जो स्टेज इनका है कंटिन्यूअस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एडल्ट ओबिलिया की कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनका लाइफ साइकिल था। अब आपको हम दिखा देते हैं इनका लाइफ साइकिल। देखिए बच्चों, एक बार पूरा देख लीजिए ऐसे। ये इनकी एक कॉलोनी है, पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप है। पॉलिप के गोनोजियम में देखिए गोनोजियम है, इसमें फीमेल मेडुसा है, मेल मेडुसा बाहर आ गई इनसे। ये पानी में मेल और फीमेल मेडुसा है। इन्होंने अपना स्पर्म और ओवा, इन्होंने अपना एग, इन्होंने स्पर्म पानी में छोड़ दिया, वाटर में फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट में होगा क्लीवेज। पहला क्लीवेज हुआ 2 सेल्ड बना, फिर 4 सेल्ड बना, फिर जैसे ही 8 सेल बनता है तो वहाँ पे मारुला बन जाता है। यहाँ पे मारुला नहीं दिखाया गया है। उसके बाद जब 16 से 64 सेल बन जाता है, नहीं 16 से 32 सेल बन जाता है, उसको बोलेंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद इनमें बने गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा बन जाएगा, जिसको बोलेंगे प्लैनुला। अब क्या होगा? प्लैनुला सेटल डाउन हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोला। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा करेगा, फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक और फिगर होगा आपके पास नीचे, ये भी एक सिंपल सा फिगर देख लीजिए। ये फीमेल मेडुसा एग रहेगा और मेल मेडुसा, यहाँ पे मेल मेडुसा नहीं दिखाया गया है। मेल मेडुसा मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा। देखिए फर्टिलाइज एग सीधे दिखाया गया है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला केस होगा उसमें ये दिखाया गया है। फिर ये मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो गए। फिर प्लैनुला लार्वा में बनेगा। प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन होगा, हाइड्रोला बोलेंगे। हाइड्रोला जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया कॉलोनी बना लेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं मेटाजेनेसिस के। आपको समझ में आ गया इनकी लाइफ साइकिल ना कैसे थी? मेल मेडुसा स्पर्म प्रोड्यूस किया, फीमेल, देखिए ये मेल मेडुसा है हुआ, यहाँ से स्पर्म आया, फीमेल से ओवा, दोनों फ्यूज करके जाइगोट, जाइगोट से मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से प्लैनुला,
प्लानुला से हाइड्रुला, हाइड्रुला से एडल्ट, एडल्ट में कन्वर्ट, ठीक है। फिर इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं मेटाजेनेसिस। देखिए ओविलिया का स्पेशल केस है जिसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया रिप्रेजेंट्स ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है क्योंकि देखिए पॉलिप है, पॉलिप से मेडूसा, ठीक है, मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा। वेयर ए सेक्सुअल एंड सेसाइल फेज, ए सेक्सुअल फेज है और सेसाइल किसी सबस्टेट से अटैच हैं, जिसको बोलेंगे पॉलिप। रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करके वो सेक्सुअल फार्म जिसको मेडूसा को देता है। और फिर जो सेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग मेडूसा है वो रिप्रोड्यूस करके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप को बनाता है। तो क्या होता है, जो पॉलिप है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडूसा को बनाया और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप को बनाया। 10 देखिए 10 ए डिप्लॉयड ए सेक्सुअल हाइड्रॉइड फेज अल्टरनेट विथ अनदर डिप्लॉयड मेडूसाइड फेज, दिस फेनामेन कान अल्टरनेशन बिटवीन 2 डिप्लॉयड फेज इच टर्म एंड मेटाजेनेसिस। देखिए जनरली आप लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे, आप लोग उसमें देखेंगे 2n के बाद n स्टेज आएगा। इट मीन्स डिप्लॉयड स्टेज के बाद हैप्लॉयड आएगा, फिर डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड आएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक डिप्लॉयड फेज पॉलिप जो कि 2n है वो मेडूसा में कन्वर्ट हो रहा है और मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है। पॉलिप मेडूसा में कन्वर्ट होने के लिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट, ये भी 2n है, पॉलिप में कन्वर्ट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। आप लोग मेटाजेनेसिस में ये वाला जरूर बना दीजिएगा, पॉलिप ए सेक्सुअल के द्वारा मेडूसा, मेडूसा सेक्सुअल के द्वारा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है। यही है मेटाजेनेसिस, क्योंकि इनका जो अल्टरनेशन जनरेशन है 2n स्टेज के बाद 2n ही आ रही है, हैप्लॉयड नहीं आ रही है। इस टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर इस टाइप का अल्टरनेशन जनरेशन है 2n स्टेज के बाद 2n ही आ रही है तो उसको बोलेंगे मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चा, मेटाजेनेसिस। अब देखते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट टाइप के फार्म का पाया जाना। ओविलिया में आप लोग देखे थे न्यूट्रिटिव जॉइंट था, पॉलिप था, एसेक्सुअल ब्लास्टोस्टाइल जॉइंट था जिसको गोनोजॉइंट कहते थे, फिर मेडूसा भी था। तो यही इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फार्म का पाया जाना। देखिए हम आपको एक फाइसेलिया वाला एग्जाम्पल बताएंगे, उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। इसमें 5 फार्म पाया जाता है, 5 स्टेज पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ओविलिया के केस में 3 ही जॉइंट पाए जाते हैं। पहला है न्यूट्रिटिव जॉइंट, पॉलिप या हाइड्रेंट, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पॉलिप जिसको बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल। पहला क्या है, न्यूट्रिटिव पॉलिप जो न्यूट्रिशन कर रहा है जिसको हाइड्रेंट ओवरा गैस्ट्रोजॉइड भी बोल रहे थे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पॉलिप जिसको ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं। थर्ड क्या है, मेडूसा होगा, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो कि मेडूसा है। अब आगे हमने क्या इसमें बताया है, द फेनामेनन वेयर ओविलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल डिफरेंट इंडिविजुअल कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, ओविलिया का वो फेनामेनन जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर ये डिफरेंट इंडिविजुअल के रूप में पाया जाता है, इसी को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इनिशियली क्या होती है, इनिशियली द कॉलोनी ऑफ ओविलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 2 फार्म। क्या था पहले, जब पॉलिप था उसमें क्या फार्म, गैस्ट्रोजॉइड था और ब्लास्टोस्टाइल था, तो ये डाइमॉर्फिक कहा जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन व्हेन गोनोफोर डेवलप्ड ऑन द ब्लास्टोजॉइड इज फार्म बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग द कॉलिंग कंसिडर्ड ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी रिप्रेजेंटेड बाय 3 काइंड्स ऑफ जॉइड। जब ब्लास्टोस्टाइल में गोनोपोर डेवलप्ड हुआ तो ये गोनोजॉइड हो गया, तो यहाँ पे 3 जॉइड का डेवलपमेंट हो गया। कितने जॉइड का, 3 जॉइड का। यहाँ पे हमने एक फिर और लाइफ साइकिल का फिगर लिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको टोटली दिखाया गया है ये कि ये इसका पॉलिप का फेज है। यहाँ पे एसेक्सुअल जो है यहाँ पे जॉइड, ये सब मेडूसा यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेडूसा बना, ये मेल मेडूसा है, ये फीमेल मेडूसा है, ये अपना स्पर्म दिया, ये अपना ओवम दिया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये 4 सेल्ड स्टेज है,
ये मारुला है। क्या है? मारुला। मलबेरी लेग आपको दिख रहा है ना, तूत की तरह, सातूत की तरह। अब देखिए मारुला किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टुला। ये हालो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये प्लानुला में कन्वर्ट हो गया। प्लानुला कैसा है? सिलिएटेड लार्वा है। अब प्लानुला सेटल डाउन होगा तो यंग पॉलिप, जिसको हाइड्रुला बोलेंगे, हाइड्रुला में बडिंग होगा, ये यंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है? अब तक आरेलिया में हमने जो कुछ बताया, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए सब लोग। आप बताइए, जो हमने ये कंटेंट लिया था, इंट्रोडक्शन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकाउलस, और इसका सीनोसार्क, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, प्रोटेक्टिव कवरिंग, पेरिसार्क, और फिर क्या है? गैस्ट्रोजॉइट, गोनोजॉइट, मेडुसा, लोकोमोशन ओविलिया। लोकोमोशन क्या था? हाइड्रोपल्सन था। और क्या था? और बताइए आप लोग क्या था? न्यूट्रिशन इन ओविलिया, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस, फिर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, मेटाजेंसिस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब हमने कंटेंट कवर कर लिया है। अब आपसे बताइए इनमें से किसको नहीं समझ में आया? दोनों लेक्चर आप ओविलिया का देख लीजिए। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल पे जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना एक छोटा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर ऐड करिए। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जो आपका थंबनेल पर नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स दे दिया जाता है। प्लीज़ आप लोग पढ़ने से पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।